हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बात करने वाला हूँ इंडिया अफ़गानिस्तान के दूसरे ओडीआई की, जहाँ पे इंडिया ने बहुत खूबसूरती से यह मैच अपने नाम किया और ये सीरीज़ भी अपने नाम करी विद 2-0 एंड 1 मैच टू गो। एंड जिसमें इंडिया डिलीवर्ड हिस्टोरिक एंड एक्सप्लोसिव बैटिंग परफॉर्मेंस, पोस्टिंग colossal 402 runs before being bowled out in 49 overs। एंड इसमें शुभमन गिल का भी बहुत बड़ा योगदान था एज कैप्टन। द स्किपर लेड फ्रॉम द फ्रंट एंड स्मैशिंग हिज 9th ODI century, 154 of just 110 balls, and he completely anchored the innings while scoring a blistering strike rate, and ईशान किशन ने भी उनका अच्छा साथ निभाया। 125 बनाए 95 बॉलों में। और किशन complimented his captain perfectly, blasting a rapid fire second ODI century laced with 14 boundaries and 4 sixes। एंड इन दोनों के बीच में 224 रनों की साझेदारी रही, पार्टनरशिप रही, फॉलोइंग द अर्ली डिपार्चर ऑफ यशस्वी जायसवाल जो 4 रनों पे आउट हुए, एंड द क्विक रैपिड फायर फ्रॉम रोहित शर्मा, 48 ऑफ जस्ट लाइक 32-38 balls। एंड रोहित शर्मा वॉज आउटस्टैंडिंग इन हिज इनिंग्स। अनफॉर्चुनेटली वो राशिद खान की गेंद पर आउट हो जाते हैं, बन जाते हैं उनका शिकार। बट रोहित शर्मा हैज़ कम्प्लीटली शोन के वो क्या करना चाहते हैं। ही इज़ रेडी फॉर 27 वर्ल्ड कप, एंड ही इज़ हंग्री फॉर रन्स। और उनके अंदर वो जज्बा है कि मैं अपनी टीम को एक वर्ल्ड कप जिता के दूँ, नॉट एज कैप्टन बट एज एक ऐसा प्लेयर टू बी रिमेंबर्ड जो याद रखा जाएगा कई सालों तक के। रोहित शर्मा वॉज नहीं और इज़ एन इनक्रेडिबल प्लेयर, इज़ अ फियरलेस प्लेयर ऑफ पेस, ऑफ स्पिन। आप इनको चाहे बाउंसर डालें चाहे यॉर्कर डालें, ही इज़ एब्सोल्युटली फिनोमिनल व्हेन ही इज़ बैटिंग। एंड एक अच्छा योगदान इनका रहा 48 रनों का। और उसके बाद गिल और किशन की वहाँ they put together a massive 224 run stand for the third wicket, and that completely dismantled Afghanistan bowling attack। और ये 402 रन का पहाड़ा वो बोर्ड पे लगाते हैं। एंड अब बात करें यार इंडिया की बॉलिंग परफॉर्मेंस की, तो फिर इस दूसरे ओडीआई में अर्शदीप सिंह के 9 ओवरों में ही flawlessly attacked, he led the pace attack, providing critical early breakthroughs and wrapping up अफ़गानिस्तान का मिडिल ऑर्डर जो था उसको पूरा तहस नहस करा उन्होंने। he later admitted that he did not realize he was briefly on a hat trick। उनको मतलब वो इतने खो जाते हैं अपनी गेंदबाजी में when he is bowling कि he उनको अगर उनको मौका मिले तो ही इज़ लाइक कितनी मेहनत से वो बॉल आपको आउट स्विंग करके देते हैं। आप इन स्विंग इनसे करवा लीजिए, आप यॉर्कर डलवा लीजिए। ये एक ऐसे गेंदबाज है जो कि यार प्रेशर सिचुएशन में गेंदबाजी करते हैं, वो डेथ ओवर्स में भी आपको गेंदबाजी करके देंगे। एंड ही वॉज फिनोमिनल इन दिस मैच, और ही फ्लॉलेसली परफॉर्म्ड। अपना काम उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से किया। और गुरनूर बरार का ये दूसरा ही मैच है जिसमें इन्होंने अपने 10 ओवरों में 3 विकेटें निकाली। द टावरिंग यंग स्पीड स्टार बॉलर जो निखर के आए इंडिया के लिए विद ग्रेट अग्रेशन थ्रू द मिडिल ओवर्स में इनका बहुत खूबसूरत प्रदर्शन रहा। और ही वॉज कॉन्स्टेंटली पिकिंग अप टाइमली विकेट्स टू कम्प्लीटली डिरेल अफगानिस्तान मोमेंटम। और एक बहुत ही यादगार परफॉर्मेंस इन्होंने अपने दूसरे मैच में दी। और प्रिंस यादव who had made a debut yesterday, and making his ODI debut, he had bounced back incredibly well after missing an early wicket by overstepping with the no ball। And he had been phenomenal in his 7.3 overs जो इन्होंने डाले।
and he claimed 2 wickets, including the final scalping of resilient Rahmat Shah, जिन्होंने 79 बनाए to seal the match. Prince Yadav has been phenomenal in the Tata IPL 2026, और जिसके चलते इन्हें इस स्क्वाड में पिक किया गया, एंड ही हैड बीन पिक्ड अप इन द प्लेइंग 11, और इन्होंने एक शानदार फील्डिंग एफर्ट दिखाया अपनी ओर से, शानदार बॉलिंग करी अपनी ओर से इन्होंने, और चाहे आप इनको बाउंसर डालने को कह दीजिए, और ये बाउंसर का अच्छा उपयोग करते हैं ये यहाँ पे, स्विंग इनको मिलती है, एंड ही इज़ फ्लॉलेस, ही इज़ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर, ही हैज़ बीन कंसिस्टेंट विद द बॉल, चाहे वो T20 फॉर्मेट हो, चाहे वो ODI फॉर्मेट हो जिसमें इन्होंने कल डेब्यू अपना किया. इट हैज़ बीन अ डेब्यू टू रिमेंबर फॉर हिम. और वॉशिंगटन सुंदर ने भी अपने 7 ओवर में 24 रन दे के 1 विकेट चटकाया. Washington Sundar applied his immense pressure from one end, or keeping things incredibly tight with an economy rate of just 3.43, or he earned the breakthrough that dismantled Afghanistan's only meaningful 50 plus run partnership. और कुलदीप यादव उन्होंने अपनी जगह तो बनाई प्लेइंग 11 में, बट ही वेंट विकेटलेस, but he bowled a beautiful spell of 10 overs, and he bowled a restricted spell that built immense pressure on the Afghanistan batters, and he had been consistently bowling 5 dot balls, 6 dot balls in his overs, and जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान के बल्लेबाजों पर जो है बहुत ही दबाव बना के रखा उन्होंने, एंड ही हैज़ डन हिज जॉब कंसिस्टेंटली, और एक अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन कुलदीप यादव से में देखने को मिला. अब यार यहाँ बात करते हैं अफ़गानिस्तान की बैटिंग परफॉर्मेंस की. तो इस दूसरे ODI मैच में अफ़गानिस्तान के टॉप परफॉर्मर्स में से एक रहे हैं रहमत शाह, जिन्होंने 79 बनाए ऑफ 89 balls. He had been the standout performer for Afghanistan. He anchored the innings with a fight back of knocking 8 boundaries, and he kept ticking the scoreboard over and reached his half century in 52 balls, and before being the last man dismissed by the debutant Prince Yadav. और दूसरा प्लेयर जिसने ये पार्टनरशिप निभाई विद रहमत शाह वॉज सदीकुल्ला अटल, और जिन्होंने 42 रन बनाए ऑफ जस्ट 50 balls, एंड प्लेइंग अग्रेसिव क्रिकेट, अपना खुद का क्रिकेट खेल रहे थे, वो एक अग्रेसिव पारी खेल रहे थे. एंड अटल शोड अ ग्रेट कॉन्फिडेंस इन हिम एंड हिज बैटिंग परफॉर्मेंस, एंड हिटिंग अर्शदीप सिंह थ्रू covers and charging down कुलदीप यादव, उनको टैकल किया. कुलदीप यादव को उन्होंने टैकल किया अच्छी तरीके से. ही स्टेज्ड 57 रन पार्टनरशिप विद रहमत शाह, एंड बिफोर बीइंग ट्रैप्ड LBW बाय वॉशिंगटन सुंदर. और टॉप ऑर्डर में बल्लेबाज कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर नहीं पाए. रहमानुल्लाह गुरबाज ने पिछले मैच में शतक मारा था, बट इस मैच में वो 21 रन मारकर ड्रेसिंग रूम वापस गए. इब्राहिम ज़ादरान ने भी कुछ ज़्यादा परफॉर्मेंस अपनी तरफ से नहीं दी है, एंड ही गॉट टू अ मॉडेस्ट स्टार्ट, बट उसको एक अच्छी एक लंबी पारी में वो कन्वर्ट नहीं कर पाए, जिसके चलते आप 232 पे ऑल आउट हो जाते हैं, एंड leading and which led India to 170 runs victory. और अब बात करते हैं यार अफ़गानिस्तान की बॉलिंग अटैक की. तो देखो यार, बॉलिंग अफ़गानिस्तान की हैज़ बीन टॉप नॉच. खरोटे ने अपने 10 ओवरों में 76 रन देके 4 विकेटें झटकाई हैं. The left-arm orthodox spinner was the pick of bowlers numerically, and despite starting his spell
विद स्लोपी फुल टॉस, जहाँ पे शुभमन गिल ने उन्हें एक छक्के के लिए मारा था वहाँ पे स्क्वायर फाइन लेग के ऊपर से। एंड ही बाउंस बैक एक्सेप्शनली वेल टू डिसमेंटल इंडियाज़ मिडिल ऑर्डर, पिकिंग अप क्रूशल विकेट्स ऑफ शुभमन गिल जिन्होंने 150 मारे थे, ईशान किशन जिन्होंने 125 रन बनाए थे। एक साझेदारी उन्होंने तोड़ी थी शुभमन और किशन के बीच, और श्रेयस अय्यर का वो क्रूशल विकेट उन्होंने निकाला, और केएल राहुल तो इन्होंने पहली गेंद पर चलता किया। और राशिद खान हैड बीन फिनोमिनल विद हिज बॉलिंग। अपने 8 ओवरों में इन्होंने 48 रन देकर 3 विकेटें चटकाई हैं। द स्टार लेग स्पिनर लुक्ड लाइक द मोस्ट थ्रेटनिंग बॉलर ऑन हिज डिस्प्ले, और ही क्लीन बोल्ड रोहित शर्मा फॉर 48 विद अ ब्रिलियंट गूगली टू ब्रेक इंडियाज़ ओपनिंग रिदम। और लेटर जब वो बाद में आते हैं बॉलिंग करने, he returned to clear out the lower order also, and however his spell was cut short by physical discomfort that forced him out of the field temporarily। और एक गजब गेंदबाजी हमें राशिद खान की तरफ से देखने को मिली, एंड ही हैज़ बीन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर एज अ बॉलर for Afghanistan, and he has just been phenomenal with his 8 overs, and taking रोहित शर्मा's wicket वो आसान नहीं होता बॉस, जब तक आप कोई अच्छी डिलीवरी ना डाले, या जब तक रोहित अपनी तरफ से कोई गलती ना करे। एंड रोहित को आउट होते देख एक एहसास राशिद खान को हुआ होगा कि मैंने इंडिया की एक तरीके से पूरी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है यहाँ पे। एंड मोहम्मद सलीम ने भी अच्छी गेंदबाजी करी, अपने 8 ओवरों में 75 रन देके 1 विकेट चटकाया वहाँ पे यशस्वी जायसवाल का फॉर जस्ट 4 रन। एंड अल्लाह गजनफर ने भी कंट्रोल दिखाया अपनी गेंदबाजी में, और फिनिशिंग हिज स्पेल बाय पिकिंग अप अर्शदीप सिंह विकेट। और जी हाँ, यही बात रहती है अब मेरे पास कहने के लिए कि यार देखते हैं क्या होता है अगले मैच में। एंड अब तक ये सीरीज़ बहुत ही एक वैसी रही है कि फाइट बैक देखने को मिला है अफ़गानिस्तान की तरफ से। एक आग हमें देखने को मिली है इस मैच में कि इट हैज़ बीन फिनोमिनल बाय बोथ ऑफ द टीम्स परफॉर्मेंस। एंड देखते हैं अगले मैच में क्या होता है। एंड जी हाँ, आज के लिए इतना ही। मिलते रहेंगे इसी चैनल पर। नमस्कार।